तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त ना, और मस्त होनी भी चाहिए। अब आके दोबारा से एक थोड़ा सा मज़ा आना शुरू हुआ कांवड़ यात्रा में। नहीं तो बीच में अभी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया हम लोगों के साथ। आप सभी को पता है कि हमारे जो सार्जन डीजे हैं, झारखंड के किंग ऑफ द किंग, झारखंड किंग सार्जन का जो सेटअप है वो आज शाम को खुल गया है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारी कांवड़ यात्रा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, हानि है। लेकिन नाराज़ या दुख होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ का एक किंग जो है, एक जो कहते हैं सार्जन को किंग कहते हैं, वही किंग ही तो खुला है। एक दूसरा किंग हमारे साथ बैठा हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज के टाइम में सगुन से ऊपर कोई डीजे नहीं बज रहा है। तो आज हमने घेर लिया है यात्रा के बीच में अपने हिमांशु भाई को। हिमांशु भाई कैसे हो? जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त ना। और आपके साथ बैठ के जबरदस्त ना हो तो अरे भाई साहब, तो दोस्तों कांवड़ यात्रा 2026 चल रही है और क्या मस्त चल पड़ी है। अब आके अभी तक बिल्कुल फ्लॉप कह सकता हूँ डीजे कांवड़ यात्रा। देखो कांवड़ यात्रा को तो हम फ्लॉप कभी जिंदगी में नहीं कह सकता। डीजे कांवड़ यात्रा हमारी फ्लॉप चल रही थी, कोई हमारा डीजे बज ही नहीं रही था। और हम तो बजे ही नहीं थे। हम तो कल बजे हैं। कल बजे हैं, अब ये लगा लो कल बजे हैं, और कल का दिन हो रहा है। परसों तो हमारी शिवरात्रि आई, भोले बाबा पे जलार्पण हो जाएगा, उसके बाद सब अपने अपने घर। तो कल से जो सगुन बजा है तो समझ लो यात्रा में रौनक आ गई है। और अभी की अगर हम लोग बात करें तो हम हैं खतौली बाईपास पे, जो आपका इधर से शुरू होता और दूसरे होता चीतल ग्राउंड पे खत्म हो जाता। उसके सेंटर में ये रेस्टोरेंट है, इसके अंदर हमें, और हमने पकड़ लिया यहीं पे कि भाई इससे बढ़िया मौका नहीं मिला पूरी यात्रा में, हाथ नहीं लगे हो तो पकड़े। तो हिमांशु भाई एक बात बताओ, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। हाँ, अभी मैंने आपका एक कंपटीशन देखा है, आपका हुआ एक कंपटीशन हुआ है। बिल्कुल। हाँ, वो भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ। और ऊपर वाले का शुक्र ऐसा है कि बस ये नहीं कह सकता कि एक तरफा, क्योंकि दोनों ही भाई हमारे हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत बढ़िया कंपटीशन हुआ, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बाकी अभी तक का आपका जो जहाँ से आप बजने शुरू हो, रामपुर तिराहे के बाद ही बजे हो। बिल्कुल। और वो उससे लेकर यहाँ तक रामपुर तिराहा हमारा जो बस डीजे बजा वो वाला मुजफ्फरनगर के अंदर बस। हाँ जी, हाँ जी। तो मुजफ्फरनगर में मैं भी था, रात को भी था, और काफ़ी अच्छा धमाल मचाया हुआ था। शिव चौक पर बहुत बढ़िया रश आया हुआ था। वहाँ हमने थोड़ा सा वॉल्यूम कम, क्योंकि मार्केट होता है तो हमने वॉल्यूम हमेशा डाउन ही चलाया वहाँ पर। नहीं, मैंने देखा शिव चौक पे आगे आपने बिल्कुल ही नॉर्मल कर दिया था वहाँ पर आकर। तो जैसे ही अभी अगर हम अपनी इस कांवड़ यात्रा की बात करें, क्या उम्मीद है? देखो मैं अपनी अगर पर्सनल बताऊँ तो 2027 मुझे दिखाई नहीं देता भविष्य। नहीं दिखाई देता। मैं साफ बताऊं तो दोस्तों, मुझे 2027 भविष्य दिखाई नहीं देता कि डीजे कांवड़ यात्रा में बड़े बड़े सेटअप आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आज एक छोटी सी वीडियो डाली, ट्रिर्री। तो एक ट्रिर्री हमारे हिमांशु भाई की भी आएगी, सगुन ट्रिर्री। एक वहाँ से बुलाएंगे सार्जन ट्रिर्री। एक हमारे उमेश भाई कहते हुए आएंगे, अरे भगमत जाइयो, तो कसारा ट्रिर्री। ट्रिर्री वो भी आएगी। तो उम्मीद लगती है ट्रिर्री। तो वैसे अगर हम ऐसा करते हैं तो बड़ा यूनिक हो जाएगा। यूनिक हो जाएगा। मैंने बता दिया, आज सड़क पे आप 2-4 खड़ी कर सकते हैं, जाम नहीं लगेगा, ट्रैफिक भी चलता रहेगा और हमारी ट्रिर्री भी पता लगे ट्रिर्री गया आपकी भीड़ में। ट्रिर्री फुल हो गई। ट्रिर्री गई आप, एक भाई को ले गए, ट्रिर्री उधर ले गया। तो ये तो एक मजाक के थे दोस्तों, लेकिन मुझे लगने लगा कि जिस तरह से सेटअप हमारे इतिहास हो चुके हैं, हमारे ट्रोला इतिहास हो गया, वो लौट के नहीं आने का। वो पन्नों में लिखा जाएगा सिर्फ। हाँ, वो पन्नों में लिखा गया। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों को बोलते हैं, देख हम अपने टाइम पे देख ऐसे, हम अपने टाइम में ट्रोला आया करते थे। ट्रोले लाया करते थे। ट्रोला क्या चीज़ होती है? बिल्कुल। फिर वाला ये पूछेगा ट्रोला क्या चीज़ होती है। तो अभी जैसे आपका चल रहा है और ऊपर वाले की दुआ से बहुत बढ़िया सेटअप लग रहा है। तो अभी अगर हम सेटअप की बात करें तो इस बार आपने कितने सेटअप लगाए हैं? सिंगल सेटअप नहीं, सिंगल सेटअप है। उसके अंदर जैसे बेस वगैरह क्या कितने क्या माल क्या लगा? अभी जो हम बॉक्स यूज जो करंट में रनिंग में है 2 डेज से, वो हमारा 16 बेस है। 16 बेस चल रही है। हाँ जी। अच्छा, इस बार का मेला मैंने भी वीडियो डाली थी पहले, ये था कि इक्वल माल में अब के पता लगेगा भाई सच में किंग है कौन। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। बिल्कुल। प्रशासन पहली बात तो बजने नहीं दे रहा। बिल्कुल सही बात है। और बज भी जाए थोड़ा बहुत तो सर रुकने नहीं दे रहा। बिल्कुल सही बात है। जब रुकोगे कहीं टिकोगे तभी तो 2 गाने का कंपटीशन होगा। और एक हमारे भाई को इधर भी घुमा देना ज़रा, हमारे भाई मेरठ मल्याना से हैं, रवि भाई। और भाई साहब अगर मैं बात करूँ तो सगुन के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जब भी कोई इनकी अपना यात्रा करते हैं ना, ख़ास तौर से जब अम्बेडकर की यात्रा होती है हमारे यहाँ 14 अप्रैल को, तो हमेशा सगुन ही बुक होता है भाई के द्वारा, सगुन ही बुक होता है हमेशा। तो 2 शब्द आप भी बताएं सगुन के लिए, मैं फिर भैया से बात करूं। भैया सगुन के लिए मैं 2 शब्द ये कहना चाहूँगा। पहले मुजफ्फरनगर गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की वजह से बंद था डीजे। मैं निराश होकर आ गया था रात को 4 बजे। सुबह 4 बजे मैं वहाँ से आया। जी जी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं नेक्स्ट आज फिर आया हूँ कि सगुन को मेरी इच्छा है देखने की, लेकिन मन खुश हो गया। मन खुश हो गया ना। जो मैं सोच कर आया था वो मुझे मिल गया।
आते कंपटीशन भी देखने को मिल गया आपको? हाँ, तो ही कंपटीशन देखने को मिला, लेकिन कंपटीशन उसके साथ देखने को मिला जो मेरी इच्छा थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा। तो दोस्तों ये अपने रवि भाई हैं और काफ़ी अच्छा आपका शगुन को पसंद करते हैं, और मैं अपने बता सकता हूँ कि हमारे बहुत क्लोज हैं, और जब से मिले हैं ना तो हमारा तो दोस्ताना चल रहा है, और ऊपर वाले की दुआ से आगे भी चलता रहेगा। तो जैसे हम खतौली पार करने वाले हैं, आज रात को कहाँ स्टे हो जाएगा? खतौली पार हो जाएगा आज खतौली पार हो जाएगा, कल शाम को फिर मेरठ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो राकेश भैया, मैं बहुत नर्वस था मेले से पहले। नर्वस इसलिए थे हम लोग क्योंकि नाम जो थे वो बड़े नाम थे, जैसे अपने पंकज भैया हो गए, और सार्जेंट डीजे, शशि डीजे, पावर डीजे, और भी अपने यूपी के अच्छे अच्छे डीजे हैं। तो एक होता है मन के अंदर कि जो 2025 में अपने आप को इज्जत मिली हुई है, इस मेले में हम नाम करने के लिए नहीं आए थे। हम आए थे कि जो 2025 में जो खिताब मिला हुआ है हमें टाटा में, उसको मेंटेन रखना है, वो नाम वो टैग छिन ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटी सी मैं और बात बताता हूँ, बच्चा पास होके आगे आता है ना, तो अगर मैं कहूँ कि हमारे हिमांशु भाई इंटर की क्लास पास करके अब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, मतलब पहले शगुन को जाना जाता था टाटा वाला, आज शगुन को जो बड़े बड़े ब्रांड है ना उनके साथ रखा जाता है। तो आज जो हमारे शगुन है वो ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, और जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाएंगे, तो सबके चक्के छुड़ा देंगे, इतना मैं भी कह सकता हूँ। बहुत जल्दी आप बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे। तो फिलहाल कुछ और जो इस यात्रा में आपको परेशानी है, कुछ कहेंगे? परेशानी तो बहुत आई, सच बताऊँ मुझे उम्मीद ही नहीं थी अपना डीजे चलेगा। जैसे प्रशासन साथ में था, उस हिसाब से नहीं लग रहा था कि डीजे पता नहीं प्ले होगा। लेकिन मैं मतलब कि मैं, जैसा होता है ना कि लोग डीजे सुनने आए हैं यार, कब डीजे सुनने को मिलेगा। 3 दिन से मैं खुद परेशान हूँ, अपने डीजे कब सुनूंगा यार, पहली झलक मिल जाए। क्योंकि मैंने जो ये सेटअप हमारा है ये यूनिक है थोड़ा सा, और ये आज तक हमने भी नहीं सुना रोड शो में। ये तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, कान तरस गए थे यार कब सेटअप सुनने को मिलेगा। फाइनली हम लोगों ने सुन लिया, और बाकी सब पब्लिक ने भी सुन लिया, और जो बच्चे खुचे हैं घर पे वो हमारे जैसे छोटे मोटे चैनल के द्वारा भी सुन लेंगे। और आप देख रहे होंगे जनरेटर हमारा कितना धुआं दे रहा है इस टाइम, बढ़िया धुआं दे रहा है टॉप। बट कोई नहीं, जनरेटर अपना आ जाएगा, मज़ा आएगा। और देखो ये सच्चाई वाली बात होती है, एक ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसमें कुछ लोग सच बोलने वाले भी होते हैं। अभी बोल दिया ना कि हमारा जनरेटर धुआं दे रहा, वरना आदमी अपनी चीज़ों को छुपाता, किसी को भी बता दे, ओ यार इसकी वीडियो मत बनाना, इसे ज़रा साइड में रखना। और भाई ने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया कि हमारा जनरेटर भी थोड़ा धुआं दे रहा, नया आ जाएगा, और वो धुआं देने वाला ही होश उड़ा रहा दूसरों के मुँह में धुआं भर रहा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जो पूरी की पूरी जर्नी मेरठ तक जाए, बहुत बढ़िया जाए, और इसी तरह से धुआं उठाता जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है सभी भाइयों का। और मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डीजे वालों से। अभी एक भाई हैं हमारे, क्या नाम भैया, इनकी तरफ कैमरा घुमाना एक बार। प्रशांत भाई हैं, बड़ा दुख हुआ मुझे, अभी जस्ट कंपटीशन हुआ था और भाई के कैमरे पे लेजर लग गई। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट तो है। भाई मुझे ये यूट्यूबर है, अब मुझे नहीं लगता कि ये इतना कमाएंगे इतना लेजर में दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अगर अपनी बात बताऊं, मेरे पीछे जो इस टाइम कैमरामैन बैठा है वो खुद में भी एक यूट्यूबर है, वो भी बैठा हुआ है, और मैं सबसे ज़्यादा लेज़र लगाए बैठा हूँ। मेरी आज तक ऐसा कोई टूर हुआ नहीं कि मेरा डैमेज ना हुआ हो। तो भाई साहब अगर कहो तो इतना हाथ नहीं, मैं तो इतने हाथ जोड़ लूँगा, इतने जोड़ लूँगा। डीजे वाले भाई लेज़र बंद कर लिया करो यार। और एक चीज़ और, पूरे मेले के अंदर सबसे ज़्यादा लेजर डीजे शगुन पर लगी है, लेकिन आपकी लेज़र 6 लेजर लगी हैं। सिंगल बंदे का नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल बंदे का। मैंने खुद अपने जो मानिया लाइट वाई के ओनर हैं उनको, हाँ भैया किसी भी तरह से लेजर ज़मीन बनाए, या तो बंद कर दो या ऊपर चला दो। क्योंकि मुझे पता है एक यूट्यूबर बेचारा 2 पैसे कमाने के लिए आता है, बड़ी मेहनत करता है, रात दिन दौड़ता है, और जब लेजर लगती है ना वो भूल जाता है कि मेला क्या होता है। तो रिक्वेस्ट है, अभी 1 दिन का मेला बचा है, प्लीज़ जितने भी डीजे वाले हैं या तो लेजर बंद कर दें या लेजर ऊपर की तरफ चलाएं, ताकि मोबाइल तक वो पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, एक प्यारा सा संदेश भी मिलेगा इस वीडियो में। बंद करते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए प्लेस पर, एक नई जगह, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।